जोहार दोस्तों। हम लोग छाहर के तीसरा कहानी जो है हम जियब कैसे, मैं कैसे जीऊँ इसका मतलब होता है, ये कहानी हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मुख्य पात्र महेश्वर है, महेश्वर काका जो रघुनाथ के काका लगते हैं, और पार्वती है जो रघुनाथ की काकी है। एक रघुनाथ है जिसकी पत्नी फुलसरी रहती है। इसको फुलसरी को भंदरुआ माई भी नाम दिया जाता है। हम लोग गांव में देखते हैं कि जो बाल बच्चा का नाम रहता है उसी के नाम पर उसकी माँ को आवाज़ दिया जाता है। उसी प्रकार से फुलसरी को भंदरुआ माई जो रघुनाथ की पत्नी रहती है, और फुलसरी की ननद जो रघुनाथ के बहन लगेगी इसका नाम मोहरी रहता है, जो फुलसरी की ननद लगती है। चौथा इसमें चुनिया है जिसका पति डमरू है। चुनिया को 3 बच्चे रहते हैं, और चुनिया का नाम कर्मी माय, जिस तरह से यहाँ फुलसरी को भंदरुआ माय कहा जाता है उसी तरह से चुनिया को यहाँ कर्मी माय नाम है। चुनिया के 3 बच्चे हैं, इसमें 2 बेटी है जो बड़ी है, एक बेटा है छोटा है। ये तीनों बाल बच्चा में इसका कोई भी स्कूल नहीं जाता है, कोई भी बाल बच्चा इसका चुनिया माँ जो कर्मी माँ है जिसका नाम चुनिया है, वो 3 बच्चा में से कोई भी 2 बेटा 1 बेटी में कोई स्कूल नहीं जाता है। इसका पति डमरू है चुनिया का, जो एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। और यही चुनिया पर यह कहानी हम जियब कैसे पूरा चित्रांकन किया गया है, दर्शाया गया है। इसी को हम लोग आगे देखेंगे। महेश्वर और पार्वती जो दोनों पति पत्नी हैं, 10-15 दिन के लिए अपने परिवार जनों, हित कुटुंब जगरा हमने खोरठा में कहते हैं, कि अपने परिवार जनों से मिलने के लिए निकले थे। वे हल्के अंधेरे में, जो हल्का अंधेरा हो चुका था, मुरपा एक गांव है वहां पहुंचे, और वहां महेश्वर के गोतिया भतीजा सब रहते थे। यही भतीजा रघुनाथ जिसका नाम है। महेश्वर तो पहले भी विवाह आदि समारोह में 1-2 बार यहाँ आए थे, किंतु उनकी पत्नी जो पार्वती थी कभी मुरपा गांव जो जहाँ उसके गोतिया वगैरह रह रहे थे, भतीजा गोतिया महेश्वर बाबू के, वहाँ पार्वती कभी इस इलाके में नहीं आई थी। महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही गांव के नज़दीक पहुंचा और रघुनाथ के घर के सामने खड़ा हुआ तो सभी इधर उधर भागने लगे। हम लोग देखते हैं कि गांव में कोई आदमी गाड़ी लेके आ जाता है तो डर से भी लोग इधर उधर होने लगते हैं, लेकिन यहाँ का कहानी कुछ और ही है। शाम का समय हो जाता है, महेश्वर टैक्सी लेकर के अपने पत्नी के साथ वही मुरपा गांव के नज़दीक जैसे ही पहुंचा, रघुनाथ के घर के सामने खड़ा हुआ तो सभी इधर उधर भागने लगे। महिलाएं भी गाड़ी के नज़दीक आने की हिम्मत नहीं की, कोई भी महिलाएं गाड़ी के नज़दीक नहीं आ रही थी। अंतिम में लाचार होकर महेश्वर गाड़ी से नीचे उतरा और रघुनाथ के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। रघुनाथ भतीजा था महेश्वर का, हम लोग पहले भी देखे हैं। पार्वती ने भी आवाज़ दिया कि भंदरुआ माय नाम था पार्वती का, इसकी पत्नी का, रघुनाथ की पत्नी का, कि भंदरुआ माय, और बड़की दोनों तरह से आवाज़ देती है कि दरवाज़ा खोल। रघु की पत्नी के लिए उसके काका काकी अभी महादेव और पार्वती की तरह भगवान के रूप में खड़े थे। जब रघु की पत्नी अपने काका काकी को देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि हमारे घर पे महादेव और पार्वती आ गए हैं, और इस प्रकार भगवान के रूप में उन दोनों को ये देखती है। रघु की पत्नी को चिंता इस बात की थी कि इसका सत्कार कैसे किया जाए। रघु मन ही मन चिंता कर रही है कि जो हमारे काका काकी आए हैं इनकी सत्कार कैसे किया जाए। तब पार्वती कहती है
पार्वती कहती है कि देखो बहू, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग तुम्हारी ननद मोहरी के यहाँ से खा पी कर आ रहे हैं। उसकी जो ननद रहती है, रघुनाथ की बहन मोहरी, उसके यहाँ से खा पी कर आ रहे हैं। रघुनाथ की पत्नी पार्वती की बातों को सुनकर स्थिर हुई। रघुनाथ की पत्नी इतना सुनती है कि काकी कह रही है कि हमारे ननद जो मोहरी है, ननद है मोहरी के यहाँ से हम लोग खा पी करके आ रहे हैं, तो थोड़ा इसको अस्थिर लगता है। किंतु सादा माठा, जिसको हम लोग छाछ कहते हैं, दूध से जो हम लोग घी वगैरह निकालते हैं तो जो माठा बचता है, उसी को बोल रहा है यहाँ कि सादा माठा पीने का आग्रह किया। पार्वती कहती है कि कम से कम सादा माठा पी लीजिए। और अपनी बड़की पुतोह को रघुनाथ की पत्नी फुलसरी ने कहा कि काकी पहली बार आई है, इसलिए काका काकी को माठा लाकर कटोरी में दो। रघुनाथ की पत्नी फुलसरी है, वो अपनी बड़की पुतोह को कहती है कि काका काकी, हमारे यहाँ काकी जो है वो खास करके पहली बार आई है, इसलिए काका काकी को मट्ठा लाकर कटोरी में दो। महेश्वर ने अपने भतीजे रघुनाथ से पूछा कि टैक्सी गाड़ी देखकर लोग क्यों भाग गए? जब हम यहाँ तुम्हारे यहाँ आए तो यहाँ जितने लोग इधर उधर थे सब सारे लोग भाग गए, क्या कारण है भागने का? इतना भय किस चीज का? रघुनाथ ने बताया कि काका, यह डर पुलिस का है। पुलिस एमसीसी एरिया कहकर बहुत परेशान करती है, कि पुलिस यहाँ आ जाती है और एमसीसी एरिया कह करके हम लोगों को बहुत परेशान करती है। क्या बताएं, एमसीसी और पुलिस की लड़ाई में हमारे जैसे गरीब पिसाते हैं, कि लड़ाई एमसीसी और पुलिस का होते रहता है और हम जैसे गरीब यहाँ पिसाते रहते हैं। अब रघु को महुआ का दारू पीने का चाहत होता है। शाम का समय है, हम लोग गांव में देखते हैं कि शाम के समय में अधिकतर लोग शराब वगैरह सेवन करते हैं। तो इसी प्रकार शाम हो जाता है, रघु को महुआ दारू पीने का मन करने लगता है। उसने अपने काका को लेकर बेदिया टोला पहुंचता है शराब पीने के लिए। वहां कर्मी माए जो चुनिया है, कर्मी माए ने 1 बोतल दारू और 2 गिलास लाकर दिया। वो 2 आदमी लोग रघु और उसके काका जाते हैं, इसलिए चुनिया जो है 1 बोतल दारू और 2 गिलास ला के रख देती है। महेश्वर ने कहा कि मैं तो दारू नहीं पीता भतीजा, तुम पियो, मैं तुमको बाधा नहीं करूँगा। जब 2 गिलास और 1 दारू का बोतल चुनिया ला के रख देती है तो महेश्वर रघु से कहता है कि हम तो दारू नहीं पीते हैं, लेकिन तुम पियो, हम तुमको बाधा नहीं डालेंगे। जब महेश्वर ने चुनिया से यह सवाल किया, महेश्वर जो है सो चुनिया से सवाल करता है कि तुम्हारे घर का मालिक कहाँ है? जो तुम्हारे घर में कोई दिख नहीं रहा है, तुम्हारा घर का मालिक कहाँ है? दारू तुम ला करके दे रही हो। तो चुनिया जवाब देती है कि पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मारा गया। कहती है कि हमारा पति जो है पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मारा गया। रघुनाथ ने बताया कि इसका पति का नाम डमरू था। उसे बहला फुसला कर नक्सलियों ने अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। इसी वजह से चुनिया की ये दशा हुई है। आगे जब चुनिया कहती है कि पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में हमारा पति डमरू मारा गया, आगे रघुनाथ बताता है अपने चाचा महेश्वर को कि इसकी पति का नाम डमरू था और उसे बहला फुसला कर नक्सलवादियों ने अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और इसी वजह से चुनिया की यह दशा हुई है। महेश्वर ने पूछा कि इसके कितने बच्चे हैं? चुनिया के कितने बच्चे हैं? महेश्वर पूछता है। चुनिया ने बताया कि 2 बेटी और 1 बेटा। बेटियां बड़ी है, बेटा छोटा है। जब महेश्वर पूछा कि क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, चुनिया जवाब देती है और कहती है कि नहीं, छोटी बेटी घर की रखवाली करती है
और अपने भाई जो छोटा बेटा है हमारा उसकी देखभाल करती है। बड़ी बेटी छगरी पटरू को चराती है, मतलब बकरी वगैरह घर में है उसके यहाँ, तो उसी को छगरी पटरू खोरठा में कहते हैं कि छगरी पटरू को चराती है। इनके पिता रहते तो बच्चे स्कूल जाते। ये कहती है चुनिया कि अगर इसके पिता अभी जिंदा रहते तो ये बच्चे स्कूल जाते, लेकिन पिता नहीं है, जिसके वजह से हमारा आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इसके वजह से हम स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। इस टोला में कोई ऐसा घर नहीं है जहां मैं धंगरानों मतलब नौकरानी का काम करके बच्चों को पढ़ा पाऊँ। कहती है महेश्वर बाबू से कि हमारा जो ये टोला बेदिया टोला है, इसमें कोई ऐसा घर भी नहीं है जहां हम दाई का नौकरानी का काम करके बच्चों को पढ़ा पाए। और एमसीसी और सरकार के साथ सरकार के तथा पुलिस के मार से मैं उठ नहीं पा रही हूँ। आगे कहती है चुनिया कि एमसीसी और सरकार के मार से और पुलिस के मार से हम उठ नहीं पा रहे हैं और सोचती हूँ कि हम जियब कैसे। यही कहानी का जो मुख्य हेडिंग है, जो हम जियब कैसे, वही अंतिम में यह कहती है। और यह कहकर चुनिया जो कर्मी माँ है चुप हो गई और रघुनाथ और महेश्वर उठ के अपने घर की ओर चले गए।